अरे मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब से हम स्कूल से वापस आए हैं तब से आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या बोलूं वंदना, तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा है? ये मार्क्स भी कोई मार्क्स होते हैं क्या? पता है आजकल कोई पूछता नहीं है 60% मार्क्स को। कितने कम नंबर लेकर आई हो तुम। पता है क्लास के सारे बच्चों की कितनी अच्छी परसेंटेज आई थी। तुम्हारे ग्रुप के फ्रेंड्स के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ध्रुवी की मम्मी को देखा था, वो कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी बेटी के नंबर बता रही थी। और एक तुम हो, जिस कोचिंग सेंटर में ध्रुवी पढ़ती है उसी में तुम पढ़ती हो, फिर मार्क्स में परसेंटेज में इतना डिफरेंस क्यों वंदना? मम्मी मैं पढ़ती तो हूँ ना, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत नहीं है वंदना, तुम्हारी बहुत कम परसेंटेज आई है। तुम पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते तुमको, फिर भी तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा तो सोचो तुम्हें 11th में अच्छी स्ट्रीम कहाँ से मिलेगी। और तुम्हें पता है लाइफ में आजकल कितना कंपटीशन है, अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है वंदना। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी से पढ़ाई में ध्यान दो। और लाओ ये फोन इधर दो, अब से कोई फोन वोन नहीं, जब तक तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। मम्मी मम्मी मैं अगली बार से ना अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी मम्मी, और मैं फोन भी नहीं चलाऊंगी, प्लीज दे दो प्लीज। अच्छा ठीक है, फोन सिर्फ जब काम हो जब यूज करना है, बिना काम के यूज नहीं करना। और जाओ अब कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? ठीक है। अरे क्या हुआ भाई, इतनी शांति क्यों है? वंदना, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? 60%। अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है, अच्छी तो परसेंटेज आई है ना। क्या बोल रहे हो आप भी? 60% मार्क्स अच्छे हैं। आपको नहीं पता आजकल जितना कंपटीशन है ना, उस हिसाब से कुछ भी मार्क्स नहीं है। इसको अपनी फेवरेट स्ट्रीम भी नहीं मिलेगी, क्या करेगी आगे चल के? अरे नेहा, बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं बनाते हैं। वैसे भी वंदना के अच्छे मार्क्स पाए हैं ना, उसने अपना बेस्ट दिया। आप तो समझते ही नहीं हो बात को, जब भी देखो इसी की साइड लेते हो। मैं भी तो बोल रही हूँ, इसकी भलाई के लिए ही तो बोल रही हो ना। अरे मिल जाएगी उसे अच्छी सी स्ट्रीम, और जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो कर लेगी। अरे यार बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी जाके खाना बना लो। लगी है। हाँ ठीक है। हाँ सही किया पापा, आपने मम्मी को भेज दिया। इनका तो सुबह से रेडियो बस चालू ही था, बंद ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, उन्हें तुम्हारी टेंशन रहती है ना, इसलिए वो बोलती है। अरे तू ऐसे क्यों बैठी है वंदना? तेरी मम्मी ने कुछ कहा क्या तुझे रिजल्ट के बाद? ये पूछ के क्या कुछ नहीं कहा, सुबह से रेडियो की तरह बस बोली जा रही है, बोली जा रही है, बंद ही नहीं हो रही। तेरी ध्रुवी के देख, उसके 85% आए हैं और तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, जबकि ध्रुवी और तू एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं। और बोल रही थी कि 11th में तेरे अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी तेरे को, और तू फेल हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी मेरी मम्मी तो। और ये भी बोल रही थी कि आगे चल के फ्यूचर में भी अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। अरे यार वंदना, तू टेंशन क्यों ले रही है? मम्मियों का तो काम ही होता है बोलना। पता है मेरी मम्मी भी मुझे डांट रही थी, कह रही थी इस बार तो 85 आए, अगली बार 95 आने चाहिए। तेरे को पता है मेरी मम्मी ना तेरे को फोन भी नहीं चलाने दे रही। अरे हाँ, फोन से याद आया, तेरे को पता है मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उस पे मेरे 20K लाइक्स आए हैं और 1 मिलियन व्यूज। ये देख। अच्छा दिखाना। ये देख। वाओ वंदना, कितनी अच्छी वीडियो है यार, तू तो इन्फ्लुएंसर बन गई। अरे यार, मैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं फर्स्ट तो आने से दूर बल्कि पागल और हो जाऊंगी। मेरा तो सर भी टकरा रहा है। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, रील बनाती हूँ। वैसे भी 3 दिन से रील अपलोड नहीं करी है, और आज तो मम्मी भी घर पे नहीं है, सही मौका है। क्या हो रहा है ये सब वंदना? यहाँ पढ़ाई छोड़ के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम यहाँ वीडियो बनाने में लग रही हो। मैंने तुमसे
मना किया था ना कि जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तुम फोन नहीं लोगी, पर नहीं, तुम्हें तो मम्मी की बात माननी नहीं होती है। फोन ले लिया, फोन तो ले लिया और ऊपर से वीडियो भी बना रही हो। तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है? हाँ मम्मी मैंने पढ़ लिया है। बस बस, पिछली बार भी तुमने यही बोला था कि मम्मी मेरी पूरी तैयारी है, और आए कितने 60% मार्क्स। अब है ना तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा वंदना, इस बार मुझे तुम्हारे अच्छे नंबर चाहिए तो चाहिए, और अगर नहीं आए तो याद रखना मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी वंदना, तुम रहोगी नहीं इस घर में, समझ गई? हॉस्टल नहीं मम्मी नहीं, प्लीज हॉस्टल मत भेजना। ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना वंदना, अगर तुम अच्छे नंबर लेकर आओगी तो मैं तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते, ये तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा, समझ गई तुम? मेरा फोन भी चला गया। चलो आओ वंदना, खाना खाते हैं। पापा मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। क्यों खाना क्यों नहीं खाना? वो पापा मम्मी ने ना मेरा फोन छीन लिया, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई और मम्मी ने मेरा फोन छीन लिया। अच्छा तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी से कहेंगे मैं तुम्हें फोन दिला दूंगा। चलो अब आओ। आ रही हूँ। अरे ध्रुवी, आंटी वंदना है? हाँ बेटा वंदना है, आजा अंदर आ। अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम तेरे साथ वो पढ़ तो लेगी, वरना मेरी तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। 24 घंटे बस टीवी दिखा लो या वीडियोस बना लो। बेटा उसको भी सिखाना अपनी तरह, तेरी तरह पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबर लेकर आए। तेरी देख कितनी अच्छी परसेंटेज आई थी इस बार। जी आंटी, उसे बोलूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम उसकी भी अच्छी परसेंटेज आएगी। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ और वंदना को भी भेजती हूँ। अच्छा हुआ ध्रुवी यार तू आ गई, मैं तो पता है घर में बहुत बोर हो रही थी, और ना मम्मी ने मेरा फोन भी छीन लिया, और मम्मी ने ये भी कहा है कि अगर मेरे इस बार फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो मुझे हॉस्टल ही भेज देगी। अब पता नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे भी कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं वंदना, तू टेंशन मत ले, इस बार तेरे अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तुझे पता है घर पे ना मेरा अकेले पढ़ने का ना मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तेरे घर आ गई पढ़ने। चल अब पढ़ लेते हैं, शाम को कोचिंग भी तो जाना है। अरे यार वंदना, सर ने तो कोचिंग में 2-2 टेस्ट दे दिए। हाँ यार अब टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, और पता है मेरे घर में तो अलग ही चल रहा है। मम्मी ने एक तो मेरा फोन छीन रखा है और टीवी देखने नहीं देती, बस पूरे टाइम पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ चल वंदना जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना मम्मी फिर डांट लगाएगी कि इतनी देर कैसे कर दी। हाँ चल चल ठीक है, आप कोचिंग में मिलेंगे कल, ठीक है बाय। नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी वंदना। नहीं मम्मी, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। नहीं नहीं मम्मी, हॉस्टल नहीं जाना। नहीं नहीं हॉस्टल नहीं जाना। मम्मी क्या हुआ वंदना? मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि आप मुझे हॉस्टल भेज रही थी। हाँ तो सही तो देखा ना, अब कल तुम्हारा रिजल्ट है, और अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो यही होगा तुम्हारे साथ, हॉस्टल नहीं जाओगी तुम। सो जाओ, अब सुबह रिजल्ट लेने भी जाना है। अरे नया क्यों डरा रही हो वंदना को? वंदना तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हारे सारे पेपर अच्छे तो गए हैं ना, तो टेंशन लेने की क्या बात है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। चलो अब टेंशन मत लो, कल रिजल्ट लेने भी जाना है, आराम से सो जाओ। इतना गंदा रिजल्ट, अगर मैं ये रिजल्ट लेके घर पे गई तो मम्मी तो पक्का मुझे घर से बाहर निकाल देगी और हॉस्टल भेज देंगी। अरे वंदना तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी स्कूल की ड्रेस में, तो अभी तक घर नहीं गई? अरे यार कैसे जाऊँ इतने गंदे परसेंटेज लेके घर। मम्मी ने कहा था कि इस बार फाइनल पेपर में अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, लेकिन अब तो मैं मम्मी से बहुत सुनूंगी, बहुत डांट खाऊंगी। मैं तो नहीं जा रही बहन घर। अरे तू इतना डर क्यों रही है, कुछ नहीं होगा, तू ना घर चले जा, कुछ नहीं बोलेंगी आंटी। अरे मम्मी का फोन आ रहा है, तो जल्दी आ रही हूँ। यार वो ना मम्मी ने मुझे सामान लेने भेजा था, मैं ना अभी घर जा रही हूँ सामान लेके। तू ना घर चले जाइयो, कुछ नहीं होगा ठीक है ना, यहाँ पे मत बैठे रहियो। अरे 4 बज गए और वंदना अभी तक नहीं आई, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था।
फोन करके देखती हूँ। स्विच ऑफ? इसका फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? कहाँ रह गई ये लड़की? इतने गंदे रिजल्ट में अपना घर नहीं जाने वाली। इतनी बार फोन ट्राई कर लिया, स्विच ऑफ आया जा रहा है। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया तो यार। क्या हो गया यार, अभी तक नहीं आई है ये लड़की। मुझे डर और लग रहा है, और अब तक इसके पापा भी नहीं आए हैं। अरे क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वंदना अभी तक घर नहीं आई है। क्या वंदना अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है? हाँ उसका रिजल्ट तो 12-1 बजे तक आ जाना चाहिए था। हाँ वही तो, और अब 5 बज रहे हैं और वो घर नहीं आई है अभी तक। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुमने उसकी फ्रेंड ध्रुवी को फोन करा, उसको फोन करो जल्दी। मैं तो टेंशन में भूल ही गई। हाँ मैं ध्रुवी को फोन करती हूँ। हाँ हेलो ध्रुवी, तू घर पे आएगी बेटा? 1 मिनट, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ जल्दी आ जल्दी। कोई बात नहीं नेहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या पता वंदना अपने किसी और फ्रेंड, क्या हो गया पता नहीं, इतने टाइम तक क्यों नहीं आई है वो? तुम्हारे पास उसके किसी और फ्रेंड का नंबर है? उसको फोन करके पूछ लो ना। देखती हूँ, वैसे मेरे पास है नहीं उसके और किसी फ्रेंड का नंबर। क्या हुआ आंटी? बेटा वंदना मिली थी तुमको? हाँ आंटी मिली तो थी। क्यों, क्या हुआ? बेटा वो अभी तक घर नहीं आई है। थी वो ना स्कूल के बाहर ही बैठी थी। उसकी ना कम परसेंटेज आई थी, इसलिए वो टेंशन में थी। मैंने उसे बोला भी था कि घर चले जा। उसके बाद तो मैं भी अपने घर आ गई। उसके आगे मुझे भी नहीं पता। देखा तुमने, मैंने तुमसे पहले कहा था वंदना पे इतना प्रेशर मत बनाओ। अब वो डर की वजह से घर भी नहीं आई है। अब पता नहीं कहाँ होगी वो। तो बेटा तुम्हें वंदना की और फ्रेंड्स का घर पता है? चलो हम उनके वहाँ देख के आते हैं, कभी वो वहाँ ना गई हो। चलो ठीक है आंटी, चलो। वंदना तुम आ गई? बेटा कहाँ थी तुम? तुम्हें पता कितनी टेंशन हो गई थी तुम्हारे लिए। अरे वंदना बेटा कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी और मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। हम बस तुम्हें भी ढूंढने ही जा रहे थे। वो मम्मी, वो आपने जितने मेरे को मार्क्स बोले थे उससे कम ही आए हैं, तो मेरे को डर लग गया, इसलिए मैं घर नहीं आई। क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझे हॉस्टल भेज दोगी, और मुझे हॉस्टल नहीं जाना मम्मी। अरे वंदना बेटा ठीक है, कितने तो अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे। ध्रुवी ने बताया मुझको तुम्हारे 75% मार्क्स आए हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं वंदना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और वंदना बेटा मैंने तुम्हें कहा तो था, हाँ। तुम्हें कोई हॉस्टल नहीं भेज रहा है। सही में मम्मी, आप इस परसेंटेज से खुश हो और आप मुझे हॉस्टल नहीं भेजोगी? अरे नहीं बेटा, आज तो तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतनी खुशी की बात है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आती हूँ।